सुबह 5:30 बजे की उठी हुई हूँ और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है। पता है क्या? कि आज मैं जल्दी काम करके फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं आराम करूंगी। और 5:30 बजे से यही सोच रही हूँ और काम में लगी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे काम नहीं निपट रहे हैं और 11:15 बज गए हैं। एक काम निपटा लेती है, फिर दूसरा निपटा लेती है, तीसरा काम, तीसरा, चौथा, मतलब काम खत्म ही नहीं हो रहे हैं। देखिए आप लोग, मैंने सिर धुल लिया, मैं सुबह 8:30 बजे नहा ली और अभी 11:15 बज गए हैं। अब 11:15 बज गए, लेकिन मेरे बालों की टॉवल अभी तक नहीं खुली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5:30 बजे से 11:15 बजे तक अभी तक काम ही खत्म नहीं, इतने कौन से काम करे? तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैंने आज कौन कौन से काम करे। सुबह 5:30 बजे उठी थी मैं, तो मैंने उठ के सबसे पहले वॉशरूम गई, हाथ मुंह धुला। हाथ मुंह धुलने के बाद मैंने किचन में फटाफट झाड़ू लगाई। सबसे पहले किचन में झाड़ू लगा ली, क्योंकि आज मुझे बनाना था टिफिन के लिए, बेटे के लिए राजमा। तो फिर मैंने राजमा उबलने रख दिया, उसमें थोड़ा उबलने में टाइम लगता है, तो मैंने राजमा उबलने रख दिया। राजमा उबलने के बाद फिर मैंने बाकी के पूरे घर में झाड़ू लगाई। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने राजमा के लिए मसाला तैयार करा। मसाला तैयार हो गया, फिर मैंने राजमा छौंक दिया। जब तक राजमा बनना है उतनी देर में मैंने आटा गूंदा। फिर मेरा आटा गूंद गया। आटा गूंदने के बाद मैंने सोचा क्यों ना पति के लिए भी आज अभी टिफिन रेडी करके रखी देती हूँ, मतलब उनकी भी तैयारी कर ही लेती हूँ पूरी। तो फिर मैंने बेटे के लिए फिर खाने के लिए दिया राजमा चावल। मैंने कहा राजमा चावल खा लो। थोड़ी कचरी भी फ्राई करके दे दी थी, तो उसने थोड़ी कचरी खाई थी, थोड़े से चावल खाए थे, क्योंकि अगर टिफिन में देती चावल तो वो ठंडे हो जाते और अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने थोड़े से खाने के लिए दे दिया, वो खा गया थोड़े से। फिर उसके बाद मैंने आटा ज्यादा ही गूंद लिया था। फिर बेटा चला गया, फिर मैंने सोचा चलो रोटी सेक के अभी रख देती हूँ, क्योंकि बाद में बेटी उठ जाती तो वो रोटी नहीं सेकने देती, बहुत परेशान करती, तो इसीलिए मैंने रोटी सेक के रख दी। फिर मैंने कहा अब राजमा भी बन गया, रोटी बन गई है, तो खाली राजमा तो पति देव ले जाएंगे नहीं, क्योंकि राजमा उन्हें खाली पसंद नहीं है। तो मैंने कहा अब क्या बनाया जाए। फिर मैंने बनाया, मैं सोचा चलो बैगन बना लेते हैं। फिर मैंने सोचा चलो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद में कुछ काम करते हैं। फिर उससे पहले फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, मतलब दोबारा से झाड़ू लगाई पूरे घर में। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर मैं 2-3 कपड़े थे वो धुले। धुलने के बाद फिर मैं नहाने चली गई। फिर नहा के आई, फिर मैंने मैक्रोनी उबाली। उसके बाद मैंने बैगन की सब्जी बनाई, और सब्जी बनाने के बाद थोड़ा सा पोहा बनाया बेटी के लिए, लेकिन बेटी ने खाया नहीं, मेरे को थोड़ा सा खाया, वो भी मुझे ही खाना पड़ा। उसके बाद मैंने और मेरे पतिदेव ने साथ में बैठ के नाश्ता करा। नाश्ता साथ में जरूर करा था, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अपना फोन हमेशा देखते रहते हैं। आप लोग देखते होंगे वीडियो में कि वो जहां भी होते हैं, जैसे बैठे होते हैं, उनकी नजर फोन में टिकी रहती है। तो उसके बाद नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद और इस बीच में 2-3 बार मैंने बर्तन भी धुल लिए। सुबह बेटा गया, उसके बाद बर्तन धुले। फिर उसके बाद अभी थोड़े और बर्तन हो गए थे, वो धुले। अब पतिदेव गए, तो उसके बाद नाश्ते के बर्तन हो गए, वो अभी धुले हैं। तो फिर उसके बाद मैं सोचा चलो पतिदेव चले गए, अब बाल खोल लेती हूँ, थोड़ा हवा में बैठ जाऊं। और आजकल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है, मैं सुबह सुबह नहा भी ली। मैंने सोचा नहा ही लेती हूँ, गर्मी इतनी भयंकर लग। फिर मैंने सोचा चलो भाई फ्रिज में मलाई रखी कई दिनों की, आज उस मलाई को भी चला ही लेते हैं। फिर मैंने मलाई गर्म करी, और यहाँ पर देखिए मैंने मलाई गर्म करने रख दी है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये मलाई गर्म हो रही है, और यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है। पता दूध ला के मैंने सोचा चलो दूध भी गर्म करके रख ही देती हूँ, फिर आराम से बैठूंगी। अब इतना काम करने के बाद अब मैं सोच रही कि आराम कर लूं, लेकिन उससे पहले अभी बेटी को नहवाना, थोड़े कपड़े और रह गए हैं, तो वो मुझे धुलने हैं। मतलब इसमें मेरा इतना टाइम लग गया। और सोच रहे होंगे कि और लोगों को क्या लगता है, पति देवों को, मतलब हस्बैंड लोगों को क्या लगता है कि तुम्हें काम ही क्या, सिर्फ 4 रोटी। उनकी नजरों में हम सिर्फ 4 रोटी बनाते हैं, बाकी कोई काम नहीं करते। उनके दिमाग में सिर्फ एक काम है कि सिर्फ उन्हें एक काम, उन्हें ड्यूटी जाना, और उनका काम निश्चित होता है कि हमें ये काम करना है। कोई भी ले लो, मजदूर ले लो, जैसे कोई राजमिस्त्री, कोई भी किसी भी तरह का ड्यूटी, कोई इंसान कहीं भी जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब देख लो, प्राइवेट जॉब देख लो, या मजदूर लोग कैसे भी देख लो, सबका एक ही काम होता है कि हमें ये काम करना है। लेकिन हम लोग के पास कितने तमाम काम है, कितने काम होते हैं, पूरे दिन भर में पता नहीं होता। बच्चों को संभालना, घर संभालना, और फिर अपने आप को तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। लोगों को लगता है कि मतलब तुम्हें तो घर में कोई काम ही नहीं, तुम्हें क्या काम है, 4 रोटी जाखन 4 रोटी वाखन, ये पति लोग की होती है बोलने की। मतलब पति लोग यही बोलते हैं कि तुम्हें तो कोई काम ही नहीं। अब उन्हें कौन समझाए कि भाई काम नहीं है तो हम। मैं जानती कि आज मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई। हम औरतें अपने लिए कब जीती हैं? शादी से पहले माँ बाप की टेंशन, वो सोचते हैं नहीं बेटा ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, है। और शादी के बाद पति लोग सोचते हैं अरे मैं कमा तो रहा हूँ, तुम कमा के क्या करोगी, तुम घर संभालो, बच्चे देखो। और वो उस काम के लिए बोलते हैं जिसकी वैल्यू उनकी नजरों में बिल्कुल नहीं होती है। उन्हें लगता है ये तो घर पे रहती हैं, घर पे रहने वाली क्या होती है, पागल। उस पति लोग तो बोलते हैं तुम पागल हो, शिर्रन हो, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता एक पागल और शिर्रन औरत घर के लिए सिर्फ घर ही बनाती है, पागल खाना नहीं बनाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना और पेज को फॉलो करना।